हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। डिटेल वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कौन से सब्जेक्ट है, कौन से मार्क्स में आते हैं, बट आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम आपको आ रही होगी क्योंकि आपके अभी तक जो सीरीज़ थी वो नर्सिंग सीरीज़ में नहीं थी। अब आप स्टार्ट कर रहे हो नर्सिंग कॉलेज से, तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ये स्टार्टिंग है। थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी, जब आप एक बार ट्रैक पे आ जाओगे तो सारी चीज़ आपकी एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि आप पे जितने स्ट्रगल्स है वो एकदम वर्थ इट होंगे। वो चीज़ आपको खुद रियलाइज़ होगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। कैसे मैनेज होगा, अभी सेमेस्टर टोटल 6 मंथ्स का होता है। अभी आपके पास समय है फर्स्ट सेमेस्टर के। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम एकदम अच्छे से करना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस और उसकी स्टडी आज से आपको करनी होगी, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए बैठते हो ना, तो कॉम्पिटिटर आपके बैचमेट्स नहीं होते। जितना भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, वो सब आपके एज अ कॉम्पिटिटर रहते हैं। आपको अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी, जब आप रिजल्ट देखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमने एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया होता है, एक टॉपिक ज़्यादा पढ़ लिया होता है, जो शायद 2-4 नंबर का फर्क ये ना आता। बट ये सारी चीज़ आपकी बाद में मैटर करे, इससे बेहतर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए एकदम की है। कॉलेज में अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपने कॉलेज में सीख लिया। क्यों? क्योंकि आप हॉस्टल, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एज अ हॉस्टलर बता रही हूँ, क्योंकि हॉस्टलर में बहुत सारे टाइम वेस्ट होता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको हर एक काम खुद से करना होगा। फिर आपकी रूम क्लीनिंग हो, या फिर आपके कपड़े क्लीनिंग हो, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, खाने का, पानी का, वो सारा काम आपको खुद करना होता है। घर में आपको अगर प्यास भी लग रही है तो आप तुरंत एक गिलास पानी मांगोगे, आपको मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत बीमार भी होगे, फिर भी आपको खुद से उठ के पानी लेना होगा। तो वो चीज़ आपको कौन बनाता है? ये कंडीशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लेकिन इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बनने में स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप स्टार्टिंग में एक बार हॉस्टल में अरेंज कर लीजिए अपना सामान, अपना रूम, अपने आप को। जैसे आप एडजस्ट हो जाते हैं ना, फिर आपकी चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगी। फिर आप उसी टाइम को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, आप जब कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज का टाइम आपका 9 to 5 रहता है नर्सिंग कॉलेजेस का। उसमें आप 9 to 5 रहता है, तो मॉर्निंग का शेड्यूल आपके कॉलेज जाने से पहले मॉर्निंग में उठना, रूम क्लीन करना, फिर नाश्ता, ब्रेकफास्ट, फिर आप कंप्लीट करके चले जाओगे कॉलेज। फिर कॉलेज के बाद में आपका 5 बज जाता है वहीं से। फिर आओगे क्लियर, अपने फिर ड्रेस चेंज करना, थोड़ा रेस्ट करना, आपका 6 और 7 बज जाता है। फिर नॉर्मली डिनर के बाद में थोड़ी बहुत पढ़ाई या फिर असाइनमेंट, उसके बाद सो जाना। तो ये सारे शेड्यूल के साथ आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी एग्जाम आपका फर्स्ट टाइम होगा, बहुत जल्द। आप ये सोच रहे होगे कि अभी टाइम है, बहुत जल्द नहीं होगा, हम आराम से शुरू कर लेंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा। फर्स्ट टाइम होगा, आप नहीं जानते हो कि कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, कैसे आपको मैनेज करना है। इस यूनिवर्सिटी एग्जाम में सप्ली भी लग जाती है। सप्ली का मतलब होता है कि बैक लग जाना उस एग्जाम या फिर उस पेपर में आप फेल हो जाओगे तो आपको रिकंडक्ट कराना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है और सप्ली एग्जाम्स डिफिकल्ट होते हैं। सप्ली एग्जाम्स की कॉपी भी बहुत डिफिकल्ट चेक होती है। तो ये रियलिटी है, ये आपको बाद में पता चले, इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपको बैलेंस करनी है अपनी चीज़ें। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपका हर एक चीज़ बैलेंस हो जाएगी। आपको टाइम मैनेज करना है। स्टडी को आप टाइम डिवाइड कर दीजिएगा, 2 आवर्स 3 आवर्स जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद में अगर आप नोट्स बनाते हो तो एक प्रॉपर अपनी बुक लीजिएगा, एक प्रॉपर आप रजिस्टर लीजिएगा। नोट्स अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग मेंशन करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा पॉइंट्स में नोट्स बनाइएगा। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, बुलेट्स का यूज़ करके, एरो का यूज़ करके, वो आप करिएगा। डेफिनेशन आप लर्न करिएगा ऑथर के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ज़्यादा फोकस करिएगा क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन टाइप्स जितने भी आपकी बुक में मेंशन होते हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका वर्क करेगा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में। नेक्स्ट, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हर एक सिस्टम में हर एक आप ऑर्गन पढ़ेंगे तो आपको हर एक का डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम के साथ में लेबलिंग, साथ ही साथ जब आप नोट्स फ्रेम करोगे तो ये हर एक नोट्स में भी ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। ये मत सोचिएगा डायग्राम की प्रैक्टिस एकदम बाद में कर लेंगे, नहीं। जब नोट्स करो तो आपको ये डायग्राम भी मेंशन करने हैं, साथ ही साथ लेबलिंग के साथ। फिर आपको जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में आपको ये लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, वेट कितना है, ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी प्लेस क्या है, साथ ही साथ उसमें कौन से मसल्स प्रेजेंट है, मतलब एक ओवरव्यू बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक ऑर्गन की। तो ये सारी आपकी आती है एनाटॉमी की। फिर फिजियोलॉजी में आपको उसके डायग्राम पता होने चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसके फंक्शंस पता होने चाहिए। तो ये आपका कवर अप करता है फिजियोलॉजी में। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि बुक में एनाटॉमी फिजियोलॉजी एकदम साथ में दे रखी, तो इसमें हम सेपरेट कैसे करें। जब आप कंटेंट पढ़ोगे कोई भी ऑर्गन का, जो भी आपका एनाटॉमी सेक्शन है वो आप एनाटॉमी वाले पेज पे लिखोगे, जो भी आपका फिजियोलॉजी पोर्शन है वो आप फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजी पे करोगे। आप 2 रजिस्टर बनाओगे, एनाटॉमी का अलग, फिजियोलॉजी का अलग, और एक ऑर्गन को एक टाइम पे पढ़ोगे और दोनों के नोट सेपरेट करोगे। नोट सेपरेट करने के बाद जब भी नेक्स्ट टाइम उस ऑर्गन को आप रिवाइज करिएगा या फिर लर्न करिएगा, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो, फिर आप दोनों को एक साथ करिएगा। फिर आपका डाउट क्लियर होगा कि अच्छा ये एनाटॉमी कवर करता है कि फिजियोलॉजी कवर करता है। और एक सबसे कॉमन सी चीज़ है, जो डायग्राम है आप एनाटॉमी में भी बनाओगे और आप फिजियोलॉजी में भी बनाओगे। डायग्राम में कोई डिफरेंट नहीं होता है। डायग्राम आप एक गूगल करोगे, फॉर एग्जांपल पेनक्रियास, तो पेनक्रियास में क्या होता है, आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट आएगी, हेड आएगा, बॉडी आएगा, टेल। तो सेम चीज़ आप एनाटॉमी में भी बनाओगे, सेम चीज़ आप फिजियोलॉजी में भी बनाओगे। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना, डायग्राम के मार्क्स होते हैं ये। नेक्स्ट हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे लिखते हैं। अभी तो आपके पास बहुत समय है, वो सबकी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी जिससे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेम में एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका फाउंडेशन का प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होता है सेकेंड सेम से। जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है तो उसकी भी एक हेडेक हो जाती है, उसके लिए भी आपको एक अलग से बर्डन पड़ता है। तो आप अभी चिल रहिए, अभी फर्स्ट सेम में कॉलेज को एंजॉय करिए, अभी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए। साथ ही साथ ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप कॉलेज क्यों गए हैं। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई को डेली वक्त देना, तभी फिर रिजल्ट वाले दिन आपको वक्त मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।